रेहाम खान ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की साबिका अहलिया किस पार्टी में जाएंगी? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। साबिक वजीर आजम इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रेहाम खान का कहना था कि आजकल नए जज्बे नई नीयत के साथ पाकिस्तान आई हूँ। पाकिस्तान के साथ मेरा लगाव है, जो सीखा है वो वापस भी देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में हिस्सा डालना चाहती हूँ, सहाफत में मौका नहीं मिलता, वरना सहाफत में भी हिस्सा डालना चाहती हूँ। रेहाम खान का कहना था कि जिंदगी में हमेशा वो किया जो करना चाहती थी, कभी लोगों की परवाह नहीं की। अगर परवाह करती तो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान न आती। उन्होंने कहा कि जिंदगी में काफी मुश्किल फैसले किए, खास तौर पर अपने प्रोफेशन से मुतालिक अहम फैसले किए। 9 मई के वाकयात को साजिश करार देते हुए रेहाम खान का कहना था कि 9 मई को जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। इसमें अवाम आलाकार बने और ये इतनी खतरनाक साजिश है कि मैं नहीं समझती कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। मैं समझती हूँ कि अभी भी खतरा मौजूद है। रेहाम खान का मजीद कहना था कि 25 मई 2022 से पहले से कहा जा रहा था कि ये होगा, होने जा रहा है। ट्वीट्स में, इंटरव्यूज में मैंने बाजवा साहब को मुखातिब करके ये बात कही कि आप देखेंगे कि होने क्या जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपना मकसद हासिल करने या अपने मुतालबात मनवाने के लिए पहले जंग होती थी, उसके बाद कत्लो गारतगरी की जाने लगी और आज के जदीद दौर में मॉडर्न वॉरफेयर है कि खाना जंगी करा दी जाए। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी पर रेहाम खान ने कहा कि उस डायरी में जो बातें लिखी गई हैं, अगर इस तरह से कोई खातून खाना पार्टी चला रही है या मुल्क की सिम तय कर रही है जबकि ये हुकूमत में थे, तो क्या ऐसा रिस्क लिया जा सकता है? यहाँ ये देखना होगा कि चेयरमैन पीटीआई क्या कर रहे थे, क्योंकि वोट अहलिया या बहन को नहीं मिलता, वोट तो लीडर को ही मिलता है जो चेयरमैन है, सीईओ है। किसी को भी कुर्बानी का बकरा बनाना ठीक नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।